491 पर आ चुका है, क्या किया जाए? एवरेज कर सकते हैं? एवरेज तो मत करिए, जितना है उतना ही होल्ड करके आप चलिए फिलहाल के लिए, और थोड़ा सा पेशेंस और लगेंगे आपको। यू माइट रिक्वायर्ड लाइक एटलीस्ट 2 मंथ्स कम से कम आपका रिकवरी प्राइस में। बहुत हाइपर एक्सपेक्टेशन बोल रही हूँ, वैसे उतनी पॉसिबिलिटीज है नहीं। अब 6 महीने का नजरिया लेके चले, 550 से लेकर के 580 के टारगेट आपको दिख सकते हैं, बट एवरेज मत करिएगा। चलिए ठीक है। स्नेहला जी का सवाल है, कह रही हैं कि इन्होंने मैम आपके रिकमेंडेशन पर ओरियंट ग्रीन पावर बाय किया था ग्रेट। किस स्टॉक पे? 13.35। करंट रेट पर क्या कितने? करना चाहिए? नहीं, खरीदा कितने पर है? 13.35। मैंने 13 पे तो रिकमेंड किया ही नहीं है। मैंने किया है उसको 9 रुपए, 8 रुपए 70 पैसे पर, 9 रुपए 10 पैसे पर, इन सब भाव पर रिकमेंड किया है। ये भाव मैंने रिकमेंड नहीं किया है। तो और कोई भी वीएलएम वाला है क्या मार्केट में? एनीवेज। फेमस तो एक ही है मैम, बाकी तो पता नहीं। थैंक यू, सो काइंड। एनीवेज, अभी देखो आपकी बाइंग बहुत ऊपर की है, और आपकी बाइंग अगर है तो अब आप इसको होल्ड करो, क्योंकि आपके पास और कोई चारा नहीं है। स्टॉक चलेगा, इसलिए होल्ड करने की सलाह दे भी रही हूँ। 15 से 18 रुपए अब आपकी बाइंग के हिसाब से टारगेट है। जो लोग पहले से, वो रिवाइज मत करिए, बाकियों की जो पहले से वो वैसे ही रखना। बट जिन्होंने आपने जो बाय किया है, आप इसको होल्ड करिए। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको 10 रुपए पर लगाना पड़े, 10 रुपए 50 पैसे पर, 10.50 रुपए लगाना पड़ेगा। देन यू कैन चेज फॉर 15 and 18 रुपीज टारगेट मिनिमम। होल्ड करके जाइए, काउंटर बुरा नहीं है, चल पड़ेगा। बाइंग थोड़ी आपकी अलग है जो मैंने रेकमेंड की उससे। बट एनीवेज, अगर आप समय दे देंगे तो स्टॉक और थोड़ा अच्छा चल पड़ेगा। 20 रुपए तक के भी टारगेट है, बट स्टॉप लॉस फॉर ऑल 3 टारगेट्स विल रिमेन एट 10.50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। साई प्रवीण जी का सवाल आया है जेंसर टेक को लेकर के, 124 पर इन्होंने बाय किया है। पूछ रहे हैं कि क्या जी, तो क्या होल्ड करना है इसको? और बाइंग कितने पर की है इन्होंने? 124। जेंसर टेक 126। 124 जेंसर टेक 500 पे जी चल रहा है। जी। ओके। अरे तो आप तो मतलब सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आपने तो बढ़िया इसमें रिटर्न बना के किया है ना। 126 का बाय, सवाल ठीक ही लिखा है ना इन्होंने, क्योंकि वो लगभग 1000 जाके आया है। अब पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या फिर एग्जिट किया जाए। होल्ड कर लो, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत ही बढ़िया है। बस अपना बेस कैपिटल निकाल लीजिए, प्रॉफिट से पूरा होल्ड करिए। और आने वाले समय में, अब इसमें मैं छोटे टारगेट की बात नहीं कर सकती, क्योंकि जो आपकी बाइंग है वो आपका बाइंग प्राइस 2019-20 का है। तो आपने उतना समय इसको दिया है, इसलिए स्टॉप लॉस की बात तो हम कहीं करेंगे नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, बट यस, बेस कैपिटल निकाल के रिमेनिंग कैपिटल आप होल्ड करिए, जिसमें कि फर्दर आपको 650 से अगेन 830 के टारगेट्स आपको दिख सकते हैं। चलिए ठीक है। यहाँ पर दिलीप जी हैं, उन्होंने कई सारे सवाल जो है वो भेज दिए एक ही साथ में। कह रहे हैं कि हेलो मैम, नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए निफ्टी 50 की कॉल पुट जो है वो लेना चाहिए, आपका सजेशन क्या रहेगा? लेना तो चाहिए, लेकिन अगर फिर से एक और, आज नहीं, लेट इट बी, क्लोजिंग हो जाने देते हो जाने देते हैं इस वीक की। थोड़ा रुकिए। है शार्प 24,000 पर स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बनते तो हैं, बट बिकॉज अभी हम मिड ऑफ द वीक है इसलिए रुक जाओ। तो एक बार क्लोजिंग हो जाना देते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम देखते हैं। आज नहीं। आज नहीं तो थोड़ा सा वेट करके चलने की यहाँ पर जो है सीधी सीधी सलाह आपको दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर इंडस टावर मैम, 3 महीने का इनका व्यू है, तो क्या किया जाए यहाँ पर? बाय है। बाइंग वगैरह कुछ नहीं बताया ना। इंडस टावर अगर हम देखें जी, बाइंग इन्होंने प्राइस मेंशन करी है मैम 418 की। 480 की बाइंग है। 418। अच्छा, 18 रुपए। ठीक है, तो अभी 402 पर है। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस 370 रखिए, और 3 महीने के व्यू पर 370 स्टॉप लॉस, टारगेट 440 एंड 465 इनफ है। जा सकता है उससे ज्यादा का है, बट आपने टाइम कैप कर दिया ना, तो इसके लिए इतने टारगेट मोर देन इनफ हो जाते हैं। ओके, साथ ही साथ बीपीसीएल के बारे में भी मैम इनका 3 महीने का ही नजरिया है। 322 पर इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस मेंशन की है।
सजेशन जानना चाह रहे हैं आपसे। BPCL। जी, BPCL। ऑलराइट, 320 से 360 टारगेट से आ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये टारगेट्स आप देख करके चल सकते हैं। एक और हमारे प्राइम मेंबर हैं, M&M के बारे में जानना चाह रहे हैं। 3180 की कॉल इन्होंने ली है 123 पर। क्या सलाह रहेगी आपकी? M&M जी। बढ़िया, होल्ड करिए। स्टॉप लॉस स्पॉट चार्ट की बात करूंगी। 3100 टारगेट फॉर दिस मंथली सीरीज 3400 3570। तो ये टारगेट्स है जो आपको दिख सकते हैं इस मंथली एक्सपायरी पर, तो अभी आप होल्ड करके जा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर साई प्रवीण जी ने एक और बार हमें धनराशि भेजी है। शो में तीसरी बार ऐसा हो चुका है। कह रहे हैं, टिप्पणी आई है इनकी, कह रहे हैं, मैम आई एम इन IT स्टॉक मार्केट, पीपल आर वरिड अबाउट IT, सो चेकिंग विद यू, सो थैंक्स अ लॉट अंबाला मैम। एंड मेरे लिए भी चलिए थैंक यू है, तो काइंड वर्ड्स के लिए धन्यवाद। आपके लिए, मेरे लिए तो आपके लिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैम कॉनकोड बायो कह रहे हैं, अभिमन्यु कुमार जी कह रहे हैं, बाला मैम की कॉल थी 1072 की, बाइंग है, क्या करें? M&M पर एक डिस्क्लोजर दे देती हूँ। M&M क्योंकि इन्होंने पूछा ना, 3100 का ही कॉल है इनका, तो कल 3100 का कॉल हमने मेंबर्स को 155 के प्राइस पर री एंट्री दिलाया था। तो ये एक ट्रेड था जो मेंबर्स को दिया गया है। एंड व्हेन आई एम चेकिंग इट टुडे, आई डिडंट मतलब जब आप चेक कर रहे हैं हम इसको आज, तो इसके जो टारगेट है एनीवेज 220 से लेकर के 400 तक के हैं। तो अभी वही व्यू जो आपने पूछा वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। कल हमने ये ट्रेड दिया था तो डिस्क्लोजर बता दिया है मेरे ख्याल से। ये और लाइक 180 समथिंग गया था आज भी, डिस्क्लोजर हो गया। यस, चलिए ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ चलते हैं। कॉनकोड बायो ही कह रहे हैं कि आपकी रिकमेंडेशन पर इन्होंने 1072 की बाइंग है, क्या किया जाए? होल्ड करिए, अच्छा काउंटर है। 10 कितना? 1072 पर इन्होंने बाय किया। 1072, वाओ, यही तो वो भाव है। मतलब 1080 पर ही तो रिकमेंड किया था। बढ़िया किया आपने, उसको उसी रेंज में 1070 से 1080 की रेंज की रिकमेंडेशन थी। एंड यू, पसंद आया मुझे ये बात तो कि आपने टाइमली एंट्री ली है एक्चुअली। एंड बट अभी दो इट इज अबव द, मतलब 1200 का फर्स्ट टारगेट था, बुक करने की जरूरत नहीं है। अभी इसमें बहुत अच्छी अपसाइड बची हुई है। 1300 कम से कम, 1300 1400 1500 ये टारगेट्स है। होल्ड करिए, जल्दी आएंगे। तो फिलहाल आप होल्ड करके जा सकते हैं। आपको लग जरूर रहा होगा कि अभी ऑलरेडी 10% समथिंग प्रॉफिट है, जो आई थिंक उतना ही है ना, 5-6% है शायद, 8% समथिंग प्रॉफिट है। 1200 पे 10 था एक्चुअली, तो उसको बुक करना है कि नहीं, ये डर लगता है। बट इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ये डर आपको जब कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया हो, बहुत बड़ी मूवमेंट कम समय में कर दी हो, तब आना चाहिए। जो बिल्कुल गिरे पड़े स्टॉक्स होते हैं ना, जहां से उठने शुरू होते हैं, वहां पर ये डर लाजमी नहीं है। यहाँ पर आप होल्ड करके जाए तो आपका रिस्क ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा लर्निंग भी कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा गया तो गया, प्रॉफिट ही जाएगा ना, क्योंकि ट्रेलिंग के लिए आपको एक अच्छा भाव मिल ही गया है। तो इसीलिए निश्चिंत होकर के, थोड़ा मतलब कम डर के, निश्चिंत नहीं हो सकते स्टॉक मार्केट में, थोड़ा कम डर के स्टॉप लॉस मेंटेन करके 1300 1400 1500 इन टारगेट के लिए अभी आप होल्ड करिए। यू गॉट अ गुड एंट्री। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगला सवाल और आखिरी सवाल ले लेते हैं। मृदुला जी का कह रही हैं कि GE वर्नोवा बाइंग प्राइस है 4080 की, इसमें टारगेट्स क्या रहेंगे? इसको स्पेल कैसे करेंगे हम लोग? मुझे हर बार नहीं मिलता ये स्टॉक। GE, V फॉर वैन वाला, VERNOVA। स्क्रीन पे दिखा सकते हैं एक बार आप? हाँ जी मुझे हर बिल्कुल, बार पीसीआर टीम आप। प्लीज, हर बार नहीं मिलता है ये, मतलब पहली बार तो ऐसा लग रहा है मुझे, मेरी पीसीआर टीम को जो है वो थोड़ा सा देर लग रही है। अब ऐसे पूछ भी नहीं सकते, ठीक है। देख तो मीनवाइल पा रही दूसरा, हूँ मैं क्योंकि। दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। MRPL के बाद 197 पर है। पूछ रहे हैं कि 200 DMA से रिवर्सल कर सकते हैं क्या, प्रवीण जी का क्वेश्चन। आप बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं?
जनरली जो अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक होते हैं वो 200 डेज मूविंग एवरेज वर्क्स फॉर देम लाइक अ पिवट टेबल, पिवट जैसे काम करता है। तो उसके अगर स्टॉक में दम है तो उसके आसपास रहेगा और फिर ब्रेकआउट कर जाएगा, और अगर गिरा तो लिमिटेड डाउन साइड होती है, बहुत ज्यादा नहीं। कंसिडरिंग दैट कर सकता है ये। आप अपने स्टॉप लॉस को जरूर ध्यान से रखें, लेकिन एमआरपीएल में मजबूती बहुत अच्छी बनी रह सकती है। आप अगर खरीद के एज एन इन्वेस्टर फॉर द 6 मंथ जाना चाहते हो, कोई बुराई नहीं है, अच्छा काउंटर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर जो है भारत, एक ही मिनट बचा है, जल्दी जल्दी पूछ रहे थे मैम, बीसीसीएल पर क्या करना चाहिए, आपकी सलाह क्या रहेगी? बीसीसीएल भारत कुकिंग कोल में 30 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। आई रिमेम्बर मैंने 35 36 के प्राइस पॉइंट पर, उससे पहले 28, वो पुरानी बात होगी, वो टारगेट आ गया, बट मोस्ट रिसेंट 35 36 प्राइस पॉइंट पर एंट्री रिकमेंड किया। उसका स्टॉप लॉस है 30 रुपए का, उसी के साथ आप इसको होल्ड करिएगा। और यस उसी के साथ आप इसको होल्ड करिए, और 40 से 45 एंड 85 तीन टारगेट है जिसका आप वेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाए, अगर मैं नहीं हूँ शो में, तो आप बिल्कुल सेकंड थॉट मत लाना कि बुक करो कि क्या करना है, उससे मैं निकल जाइए। दोबारा रेकमेंड करूंगी, अगर मुझे लगा कि ठीक कर लेना चाहिए तो मैं बता दूंगी, बट अभी के लिए भारत कुकिंग कोल होल्ड विद स्टॉप लॉस एट 30। चलिए स्टॉप लॉस 30 का, 40 45 50 तीन टारगेट्स आपको दिए गए हैं जो कि आप देख करके चल सकते हैं। जल्दी से